नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में आज अचानक से हलचल उस वक्त सामने आई जब सीएम नीतीश कुमार अपने ही मंत्री विजय चौधरी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में गरीबी रेखा दूर करने में बिहार सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर गर्व महसूस नहीं कर रहे। बिहार गरीबी दूर करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि बिहार को कौन सा केंद्र ने विशेष योगदान दिया है, इसके बावजूद योजनाओं का जो केंद्र ने आवंटन किया बिहार की तरह अन्य राज्यों को भी किया था, लेकिन बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के विरोध में अंधे हो चुके हैं, इसलिए बिहार सरकार को बदनाम किया जा रहा है और जो उपलब्धियां हैं उनकी बात नहीं की जा रही। क्या कुछ कहा विजय चौधरी ने, सुनाते हैं हम आपको। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब पूरे देश में बिहार मतलब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में या गरीबी दूर करने की दर में देश में सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, तो पता नहीं क्यों भाजपा के कुछ नेता इस बात पर भी गर्व महसूस नहीं करते। और हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि कल एक पंक्ति में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया कि बिहार में जो गरीबी दूर करने की दर ज़्यादा रही है इसमें केंद्र का योगदान है। ये तो आश्चर्यजनक है। और उसमें से नेता मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ नेतागण हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं कि केवल हमको बता दें भाजपा नेता जो बिहार के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की या गरीबी दूर करने के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने बिहार को दी है कि आज अगर बिहार। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम पटना स्टूडियो से मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। गौतम, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार आज अपने ही मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए उनसे मिलने के लिए, पहली बात तो यह है कि वो मंत्री विजय चौधरी को अपने पास बुला सकते थे, सीएम पहुंच गए बातचीत करने, और उसके बाद विजय चौधरी मीडिया के सामने आए और बिहार की उपलब्धियां बताते हैं, केंद्र की क्लास लगाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले हमारी उपलब्धियां नहीं बता रहे, तो जाहिर सी बात है सीएम नीतीश कुमार ये कहने के लिए उनके पास नहीं आए होंगे। बहरहाल इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है, तो क्या माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई अहम चर्चा हुई है इन दोनों के बीच? बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर चंद 10 मिनट के अंदर या 10 मिनट की मुलाकात में ऐसी कौन सी बात हुई होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने तमाम चीज़ों को छोड़ करके एक मंत्री के आवास पर जाना पड़ा। और वो मंत्री कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बातें हुई, क्या मूड था, क्या मिजाज था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो उन्होंने अचानक से अपने आवास से निकले और सीधा विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। और विजय चौधरी भी स्तब्ध रह गए देखकर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उनकी मुख्यमंत्री की मनोस्थिति को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है, लेकिन अंदर क्या बातें हुई 10 मिनट में, वो बातें बिल्कुल कहते हैं ना कि पता भी नहीं चल पाया। सूत्रों के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें भी कुछ चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर नहीं निकली, क्योंकि ना तो अंदर में कैबिनेट में चर्चा हुई और ना ही जिस तरह से निकलने के बाद विजय चौधरी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रहे थे, बिहार सरकार की उपलब्धियों की बातें, तो ये कहीं से पछता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं इतनी तो समझ तमाम राजनीतिक गलियारों में लोगों को ज़रूर है कि इन चंद मिनटों में क्या होगा। यदि आपने कोई लेटर पहले से
तैयार किया हो या उस लेटर पर सहमति जतानी हो या किसी व्यक्ति विशेष की बातें कुछ जाननी हो तो व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री भले ही मुलाकात कर सकते हैं, और यही सिर्फ और सिर्फ इस बात के मायने लगाए गए हैं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। चंद दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जेडीयू खाते से कौन होगा, आरजेडी से कौन होगा और खास करके कांग्रेस से कौन होगा, इस पर एक सहमति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं विजय चौधरी शायद किसी के आने से नाराज हों और शायद उनको मनाने गए हों कि नहीं भाई ये ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर हालांकि इस बात को लेकर विजय चौधरी को वो खुद ही बुला सकते थे, मुख्यमंत्री एक कॉल करते और सीधा विजय चौधरी दौड़े दौड़े चले पहुँच जाते, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद ये उनका बड़प्पन है कि वो मंत्री के दहलीज तक बिना किसी पूर्व सूचना के भी चले जाते हैं। तो ये शायद ये भी दर्शाता है कि कितने एक्टिव हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, कि कैबिनेट की बैठक या कैबिनेट विस्तार को लेकर के खुद से तो मीटिंग करते ही हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मंत्री के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल गौतम, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो समीकरण सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 सीटों की डिमांड की है, आरजेडी ने भी 2 सीटों की डिमांड की है और जेडीयू से भी कई उम्मीदवार हैं। और इसी बीच अखिलेश प्रसाद सिंह तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं, इससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं लगता है कि समीकरण को लेकर नीतीश कुमार उलझन में है कि किसे कितनी सीटें दी जाए और किस पार्टी से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो उलझन राजनीति में 2 सबसे बड़ी उलझन होती है। एक, अगर आपको टिकट बंटवारा करना हो, चाहे चुनाव लड़ने के लिए किसी कैंडिडेट का नाम डिसाइड करना हो उस वक्त, और जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का जब विस्तार करना हो तो उसमें नए नाम की चर्चा हो। ये 2 ऐसे वक्त की घड़ी है जब अच्छे सूरमा भोपाली भी समझ नहीं पाते कि आखिर किसका चयन करना है। और यही कारण है कि बिहार के गलियारे में जो महागठबंधन की सरकार है, उस महागठबंधन में आरजेडी के कोटे से कौन आएगा ये तो स्पष्ट है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो है और उनके कहने पर उनकी कोई बातें काटी नहीं जा सकती। दूसरा सवाल है जेडीयू की तरफ से, तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अगर जो बातें कह दें तो वो ब्रह्मा की लकीर हो गई। तो लेकिन कांग्रेस की जब बात है तो कांग्रेस को जब जितना आरजेडी समझती है उतना शायद जेडीयू नहीं समझती है, क्योंकि आरजेडी के कहने पर, अगर पहले आपने देखा होगा पूर्व की राजनीति में या पूर्व के कैबिनेट विस्तार में या पूर्व के इलेक्शन में, आरजेडी ने कह दिया हमने आपको इतनी सीटें दे दी तो कांग्रेस को माननी पड़ती थी, क्योंकि वो एक तरीके से बिहार में परजीवी पार्टी के रूप में थी और उसको पता था कि सरकार में रहना है ये तो आरजेडी के साथ रहना होगा। लेकिन इस बार जो कर्नाटक चुनाव से जो टॉनिक उनको मिला है कांग्रेस के नेताओं को, तो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति, केंद्र की जो दिल्ली में जो कांग्रेस के आला कमान बैठे हैं उनकी तरफ से जो आदेश होता है और बिहार सरकार जो यहाँ से रिपोर्ट भेजती है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद देश भर में कांग्रेस की लहर है। राहुल गांधी के जो पदयात्रा हुई थी उसके दौरान कहीं ना कहीं एक एनर्जी बूस्टअप हुआ है कांग्रेस के अंदर, और खास करके बिहार के कई जिलों में जो जिस तरह से कांग्रेस एक नई भूमिका में रही है। पदयात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक बिहार कांग्रेस के नेता जो कभी जो सिर्फ एसी की गाड़ियों में बैठते थे वो उनको भी पैदल चलना पड़ा है। तो ये एनर्जी जो बूस्टअप हुआ है कांग्रेस के अंदर वो कहीं ना कहीं एक मजबूत दौर पे है और कांग्रेस चाहती है कि इस बार कम से कम बिहार कैबिनेट में हम 2 सीटें लेकर रहेंगे। मैंने कल ही कहा था आपको कि ये एक तरीके की, मैंने जब अखिलेश प्रसाद सिंह से, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे सीधी बात की थी और उनसे कहा था कि कितनी सीटों पर, तो वो तो 1 देंगे, मगर उन्होंने साफ तौर पर वो 1 दें या ना दें, मैं 2 सीटें लूंगा और मुझे 2 सीटें चाहिए। यानी कि ये जो रिजिड होना, ये जो अडिग होना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार मजबूत स्थिति में है और ना तो वो आरजेडी के से समझने वाली है और ना जेडीयू से। उनका साफ कहना है अगर महागठबंधन में इस बार कैबिनेट विस्तार होगा तो 2 सीटें लड़ेंगे, और अगर 2 सीटें नहीं मिली तो उसके ऊपर भी एक कंडीशन रखा हुआ है अखिलेश प्रसाद सिंह ने। वो कंडीशन ये है कि हमारे कोटे से जो 2 मंत्री पहले से हैं मैं उनको बैकफुट पे बुला लूंगा, मैं वापस बुला लूंगा, बिना किसी मंत्रिमंडल में कांग्रेस की सहमति के बिना ही सरकार को मैं सहयोग करूंगा, आप सरकार चलाइए, लेकिन कांग्रेस में या कांग्रेस का कोई विधायक उसमें कोई मंत्री नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी तो जेडीयू और आरजेडी के तरफ से जरूर होगी, जो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में इस वक्त, तो कहीं ना कहीं मंझले भाई के रूप में कांग्रेस ने जो इस वक्त जो कह सकते हैं कि जो निर्णय लिया है
उस निर्णय को लेकर बड़े भाई छोटे भाई के बीच अभी संशय की स्थिति है और यही वजह है कि ये मामला कैबिनेट का ये मामला खटाई में भी पड़ सकता है। यदि कांग्रेस ने अपने 2 मंत्रियों को वापस बुला लिया तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता के लिहाज से अच्छे संकेत नहीं होंगे और देश की राजनीति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गौतम, यानी कहा जा सकता है एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर आपस में दरार भी उभर कर सामने आ रही है। अब बिल्कुल ये बातें कही जा सकती है और ये इसलिए भी दावे के साथ कही जा सकती है क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से पहली बार बिहार में कह सकते हैं कि पिछले आप दौर देखें तो पिछले 20 या 25 सालों में कांग्रेस लगातार वो गिरती, उसका जो लेवल है वो गिरता रहा है, वो दूसरे पार्टियों पर ज़्यादा निर्भर है। ये पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़े तादाद पे कांग्रेस एकजुट हुए हैं, उनके साथ कैबिनेट के विधायक दल के नेता हैं, मंत्री, मतलब सब कुछ बिहार में कांग्रेस अभी अच्छे पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन का एक दावा तो बनता है और दावा अब अभी नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि 2024 में अगर अभी वो रिजिड नहीं होंगे, अडिग नहीं रहेंगे, अपनी बातों पर सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपनी बात भी कहेंगे, तो तभी इनको लोकसभा चुनाव में 2024 में जेडीयू और आरजेडी इनको सीटें देगी। नहीं तो फिर वही होगा। आपको याद होगा 2024 से पहले जो 19 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि भाई हम आपको 4 सीट देंगे, लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो जय हिंद जय भारत। तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए कांग्रेस चाहती है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें और अगर हमें अपना हक और हुकूक नहीं मिलता है तो हम न्यूट्रल रहेंगे। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी सरकार में जिस तरह से 2 मंत्री हैं कांग्रेस के, तो वो हम वापस बुला लेंगे। तो इस बात को लेकर के जेडीयू और आरजेडी के बीच में अभी क्या सहमति होती है, अगर वो 2 सीट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा और अगर 1 सीट तो फिर ये जरूर है कि महागठबंधन के अंदर दरार तय है और कैबिनेट का जो मामला है वो जितना अभी अब सुर्खियां बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता दिख सकता है। तो ये एक बड़ी बात होगी जी। चलिए गौतम, ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस मसले को कैसे सुलझाते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बात करेंगे